Hello and welcome to MPPSC Adda. Hope you all are doing well. And today is 13th of February 2023. So आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे. उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ये लॉन्च हो चुकी है कब से? 6 फरवरी से. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी टेस्ट को किसी भी टाइम अपीयर कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम्स अपीयर कर सकते हैं. तो आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको करंट अफेयर्स नोट्स और 70 टेस्ट इसमें मिलेंगे. और प्लस इसमें अब हमने एक चीज़ और ऐड कर दी है. वो क्या है? आपके रोज़गार निर्माण के जो MCQs आते हैं वो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं. राइट. और आज का इसका ऑफ़र है, ठीक है, फ्लैट 500 ऑफ मिलेगा आपको अगर आप आज एनरोल करते हैं तो. राइट. चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं. विच स्टेट हैज़ वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द खेलो इंडिया गेम 2022? सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा स्टेट है? ऑप्शन सर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. इसने 161 मेडल्स जीते हैं. उसका सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे 128 नंबर पे सेकंड पे हरियाणा है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हमारा मध्य प्रदेश है जिसने 96 मेडल जीते हैं. तो मेडल टैली में हम थर्ड नंबर पे हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना. खेलो इंडिया गेम कहाँ किन किन सिटी में हो, ये आपको मैं कई बार याद करवा चुका हूँ. ये कौन सा एडिशन है खेलो इंडिया का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा एडिशन है खेलो इंडिया का जो ये हुआ था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सुदामा जी हैज़ टेकन एजुकेशन फ्रॉम विच आश्रम? सुदामा जी जो कि कृष्ण जी के मित्र थे, उन्होंने अपना एजुकेशन किस आश्रम से लिया है? ऑप्शंस आर जमदाग्नि आश्रम, रामकृष्ण आश्रम, द्रोणाचार्य आश्रम और संदीपनी आश्रम. तो करेक्ट आंसर इज संदीपनी आश्रम. ठीक है. संदीपनी आश्रम कहाँ पे है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है संदीपनी आश्रम. और इसके बाद जो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे जमदाग्नि आश्रम, जमदाग्नि आश्रम कहाँ पे है? ये है आपके जनपावा हिल्स में. ठीक है, जनपावा में है जमदाग्नि आश्रम. जमदाग्नि जी कौन थे? ही वॉज फादर ऑफ परशुराम जी. फादर ऑफ परशुराम जी, ये आपको याद रखना है. परशुराम जी के फादर का नाम क्या था? जमदाग्नि. उन्हीं का आश्रम जो है कहाँ पे है? जनपावा में है. ठीक, ये आपको याद करना है. द्रोणाचार्य जी का आश्रम कहाँ पे? ये गुरुग्राम, उसी के नाम पे गुड़गांव नाम पड़ा हुआ है उसका. ठीक है. और फिर रामकृष्ण आश्रम, ये तो बहुत बात की बात है. रामकृष्ण आश्रम किसने इस्टेब्लिश किया हुआ है? रामकृष्ण आश्रम ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं. मैं हम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. और किस ईयर में किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम जी? परशुराम जी की बर्थ प्लेस कौन सी है इनमें से? ऑप्शन आर जनपावाकुटी, महेश्वर, उज्जैन और कुंभ. द करेक्ट आंसर इज जनपावाकुटी. जनपावाकुटी कहाँ पे है? ये मऊ तहसील में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आती है. किस में आती है? ये आती है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. और परशुराम जी का बर्थ प्लेस, ठीक है, ये पूछा था आपसे. अब परशुराम जी कौन थे? ये गुरु थे. किन किन के? भीष्म पितामह एंड कर्ण. ठीक है, कर्ण के भी क्या थे? गुरु थे. ये कौन? परशुराम जी. ठीक है. आपको वो बात तो पता होगी कि कर्ण इनके शिष्य थे, इनसे शिक्षा लेते थे. उसके बाद एक दिन गुरु कर्ण की गोद में सो रहे थे और कर्ण को किसी बिच्छू ने काटा तो कर्ण हिले नहीं. ठीक है. और उसके बाद कर्ण हिले नहीं क्योंकि खून आ गया था, तो भी नहीं हिले. तो फिर उसके बाद परशुराम जी ने उन्हें कहा कि तुम कोई सूत पुत्र नहीं हो. ठीक है. ये जितना पेशेंस आप यहाँ पे दिखाया ये कोई छत्री ही दिखा सकता है. तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, या इस तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि जो मेरी शिक्षा है वो तुम्हें कभी काम नहीं आएगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला. बल्कि कर्ण को जो बात पता थी कि हाँ उसके माता पिता, मतलब वो एक सूत पुत्र है, वो उसके हिसाब से वो सही थे अपनी जगह. बट परशुराम जी को लगा कि उन्होंने झूठ बोला है. और ये इतना पेशेंस और इतनी हिम्मत, जो इतना शौर्य है, वो केवल किसी छत्री में ही हो सकता है. तो उन्होंने इस तरीके से उन्हें बोल दिया था कि ये जो शिक्षा तुमने मुझसे ली ये कभी सफल नहीं होगी. ठीक है. जनपावा क्या है? ये यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिन होती है? चंबल रिवर का ओरिजिन है. चंबल रिवर का ओरिजिन भी यहीं पे है. तो ये भी आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 13 फरवरी इन विच सिटी? किस शहर में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शुरू हो गई है 13 फरवरी से, मतलब आज से? ऑप्शंस आर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड दतिया. करेक्ट आंसर इज
भोपाल, भोपाल में जो लाल परेड ग्राउंड है ना, वहाँ पे ये शुरू हुआ है, लाल परेड ग्राउंड में ये शुरू हुआ है। और ये जो है मीट 10 साल बाद भोपाल में कराई जा रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यश IT पार्क SEZ इज़ इन विच सिटी? यश IT पार्क SEZ किस शहर में है? ऑप्शन सर भोपाल, जबलपुर, सागर और इंदौर। ये कहाँ पे? ये है इंदौर में। आज ही इसका इनॉग्रेशन करने हमारे चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द 27th चीफ जस्टिस हु वॉज ऑल्सो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो 27 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और MP के भी हाई कोर्ट के जस्टिस थे? ऑप्शंस आर JS वर्मा, GP सिंह, AP सेन एंड PV दीक्षित। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है JS वर्मा जी। ठीक, JS वर्मा जी के बारे में और भी कई चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी रहे ये जुडिशरी के उसमें। ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ NHRC के ये चेयरपर्सन भी रहे हैं और निर्भया केस कमेटी जो थी उसके भी मेंबर रहे हैं। किसके? निर्भया केस कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। और उसके साथ साथ विशाखा गाइडलाइंस में भी इनका बहुत मेजर रोल रहा है। किसका? विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी? ये आई थी 1997। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? विमेंस हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उससे लेके कुछ गाइडलाइंस जो दी गई थी उससे रिलेटेड है विशाखा गाइडलाइंस। ये 1997 में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के कौन थे? ऑप्शन आर PK तारे, गणेश प्रसाद भट्ट, जस्टिस PV दीक्षित, जस्टिस GP सिंह। तो इसमें करेक्ट आंसर है जस्टिस PV दीक्षित जी। ये 1959 से लेकर 1969 तक चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए, राइट। और इनके बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर थे ये किसके? मध्य प्रदेश के। एक्टिंग गवर्नर कब बनाया जाता है? जब गवर्नर मान लीजिए किसी कारण से हेल्थ इश्यूज़ के कारण अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक एक्टिंग गवर्नर बनाया जाता है। तो PV दीक्षित जी एक्टिंग गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ अभी। वो क्वेश्चन था कि जो मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? मीनाक्षी टेम्पल इज़ इन कहाँ पे है? वो मदुरई में है। ठीक है, और किसने बनाया था इसको? बिल्ड बाय पांड्या रूलर या एम्परर, क्या नाम था उनका? कुलशेखरन वन। ये आप याद रखिए, कल के MCQ में मैं इसको और डिटेल में ले लूँगा और इससे रिलेटेड और भी जितने भी आपके टेम्पल्स हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि उसमें इन्वॉल्व करके आपको मैं कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकूँ। अब आपको ध्यान ये देखना है, जैसे कि अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये हम अभी धीरे से पॉलिटी में जुडिशरी देख रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 27 चीफ जस्टिस कौन थे, वैसे ही एक 11th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो भी कहाँ के? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक और चीफ जस्टिस थे जो 11वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा पर्पस आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछने का या कमेंट बॉक्स में बताने का एक ही रहता है कि किसी तरीके से आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करें और वो सारी चीज़ आपके कंसोलिडेशन में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।